पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बड़ा फ़ैसला किया गया है। और आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिस तरह के बातें की, जो ऐलानात किए, उसको देखकर तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने लगा है। अब इसके हवाले से पहले तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है। अब अहम चीज़ ये है कि सिलेक्शन कमेटी हटा दी गई है। अब सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और ये शायद पाकिस्तान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। एक तो ये है कि चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को हटा दिया गया है ओहदे से, अलबत्ता वो सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। अब कोई चेयरमैन नहीं होगा। पहले ऐसे होता था कि चेयरमैन जो है सिलेक्शन कमेटी का असल सिलेक्टर वही होता था, बाकी बस नाम निहाद सिलेक्टर होते थे, महज खाना पूरी होती थी, उनकी सुनी ही नहीं जाती थी। लेकिन इस बार कुछ चेंज की गई हैं। चेंजेस ये की गई हैं कि अब चीफ सिलेक्टर इसका वाहिद मालिक नहीं होगा कि फ़ैसला करे कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अलबत्ता इसके हवाले से अब जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, ये वोटिंग के एतबार से अगर किसी मामले पे डिस्प्यूट होता है तो वोटिंग के मामले पर वोटिंग करके उस खिलाड़ी के सिलेक्शन होने या उसको ड्रॉप करने का फ़ैसला किया जाएगा। और ये मेरे ख्याल में अगर ट्रांसपेरेंट चलता है तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला होगा। मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत सारी आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया संग मील साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान टीम हकीकी मानों में बेहतरी की जानिब जा सकती है। अब जो सेलेक्टर्स हैं उनमें एक तो अब्दुल रज़ाक हैं, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ इसके बारे में ख़बरें आ गई थी। उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ जो कि एक बड़ा नाम है, अंडर 19 टीम के कोच रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के चंद कामयाब तरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, उन्हें शामिल किया गया है। यकीनन किसी को उनकी सिलेक्शन कमेटी में होने पर एतराज़ नहीं होगा। इसके अलावा असद शफीक हैं और जो हाल ही में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, लंबे अरसे तक पाकिस्तान की टेस्ट फॉर्मेट में नुमाइंदगी करते रहे और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा मुसलसल टेस्ट मैचेस खेलने का जो रिकॉर्ड है वो भी असद शफीक के पास है। इसके अलावा चीफ सिलेक्टर जो थे वहाब रियाज अब एज ए सिलेक्टर इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। अब इसके अलावा जो टीम का कैप्टन होगा और जो कोच होगा वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ एक डेटा एनालिस्ट होगा जो कि इन माहिरीन को बताएगा, अपने तज्ज़िये के मुताबिक सेलेक्टर्स को बताएगा कि किस खिलाड़ी का क्या डेटा है, और डेटे की रोशनी में वो अपनी मुशावरत भी देगा, अपनी तजावीज़ भी देगा और उसको वोट का इख्तियार भी होगा। तो ये 7 सेलेक्टर्स होंगे मजमूई तौर पर, तो जो फ़ैसला करेंगे कि किस खिलाड़ी का आगे क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, खिलाना है। तो ये मेरे ख्याल में अगर जिस तरह कहा जा रहा है इस तरह अगर ये सब हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला होगा, क्योंकि माजी में जो चीफ सिलेक्टर है वो भी वही करता धरता हुआ करता था, वही फैसले करता था और बाकी जो सिलेक्टर्स हैं बेचारे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते थे, वो बस महज नाम के सिलेक्टर हुआ करते थे। लेकिन इस बार ये अब चेंज किया जा रहा है। और इसके अलावा यही सिलेक्शन कमेटी ना सिर्फ पाकिस्तान टीम का फ़ैसला करेगी, इंतखाब करेगी, बल्कि इसके अलावा अंडर 19 और ए टीम के इंतखाब की भी ज़िम्मेदार होगी। तो ये एक मेन किरदार है इस सिलेक्शन कमेटी का। इससे पहले जूनियर सिलेक्शन कमेटी अलग हुआ करती थी और जो बाकी सिलेक्टर्स होते थे वो अलग होते थे, तो यहाँ पर ये चेंज की गई है। और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर सिलेक्शन से अपना किरदार ख़त्म करने का ऐलान किया है। वैसे मेरे ख्याल में सिलेक्शन का किरदार था ही नहीं, असूली तौर पर तो नहीं था, ना ही कानूनी तौर पर था, लेकिन हर चीफ सिलेक्टर अपनी मर्ज़ी जो है वो उसमें डालता था। जैसा कि नजम सेठी थे, ज़का अशरफ में माजी में होता रहा है, लेकिन अब रमीज़ राजा ने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में मुदाखलत की थी। इवन कि जब चेयरमैन पीसीबी थे तो वो ये कहते थे कि मैं मोहम्मद हारिस को लगातार 50 T20 मैचेस में खेलने का चांस देने के लिए तैयार हूँ। तो ज़ाहिर है वो जब सिलेक्टर नहीं थे तो इस तरह की बात कैसे कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि माजी में इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो चेयरमैन है वो सिलेक्शन के मामलात में मुदाखलत करता रहा है। गो के कहता नहीं था, ना कानून था ना कायदा था, लेकिन मुदाखलत थी। अब देखना ये है कि इस बार भी कह तो दिया गया है, लेकिन क्या वाकई ही मोहसिन नकवी मुदाखलत नहीं करेंगे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि कप्तान के हवाले से बड़ा फ़ैसला किया गया है। आज मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान टीम का जो तरबियती कैंप लगेगा उसके बाद हम फैसला करेंगे
کہ کپتان کون ہوگا فی الحال اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی شدید خطرے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو برقرار رکھا جانا ہوتا، ظاہر سی بات ہے جب یہ سلیکٹر مقرر کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہوگی، کہا گیا ہوگا کہ کیا ہم کپتان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، تو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہوگا، تبھی یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ شاہین شاہ آفریدی کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس لیے ٹائم مانگا جا رہا ہے، اس دوران مشاورت ہوگی اور سلیکشن کمیٹی در حقیقت اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کپتان ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو پاکستان کرکٹ کے شائقین جو ہیں سننا چاہ رہے تھے۔ البتہ اب یہ بات کنفرم ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کا اب امکان بہت کم رہ گیا ہے کہ وہ ایز اے کیپٹن پاکستان ٹیم کو لے کر چلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں پاکستان کو نئے کپتان کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے۔ البتہ جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر کوچز کے حوالے سے، آج اس حوالے سے جب محسن نقوی سے بات کی گئی تو وہ بھی بے بس تھے، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ پاکستان کو اس طرح کا کوئی کوچ مل ہی نہیں رہا جس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، تو وہ فی الحال اوکے نہیں کر رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اور پاکستان کے جو نئے چیئرمین ہیں ان کی بھی یہی شرط ہے کہ کوچ جو غیر ملکی ہوگا کچھ بھی ہو جائے۔ اب جب ان کے ضد پکڑ لی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مشکلات آئیں گی، کیونکہ جو بڑے کوچز ہیں وہ ان حالات میں پاکستان نہیں آئیں گے۔ ایک تو معاوضہ کم، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے فوری چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی چیئرمین چینج ہوتا ہے، کبھی کپتان چینج ہوتا ہے، تو معاملات ایسے ہیں کہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کوچز ہیں مختلف فرنچائز کرکٹ میں ایز اے کوچ کام کر رہے ہیں، وہ چند ہفتوں کی کوچنگ سے اتنا کما لیتے ہیں کہ پورا سال انہیں مزید کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، تو اس لیے بھی مشکلات ہو رہی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کس کو اپنا نیا ہیڈ کوچ بنانے میں کامیاب رہتا ہے۔